हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बताते हैं आपको कुवैत में सोने का मूल्य और विशेषता। कुवैत, खास तौर पर इसकी चहल पहल से भरी राजधानी कुवैत सिटी अपने शानदार सोने के लिए बहुत मशहूर है। ये शहर एक जिंदा बाजारों का खजाना है, जहां अलग अलग वजन के जेवर और सोने की बिस्किट सिक्के की शानदार रेंज मिलती है। कुवैती सोने की जो सबसे खास बात है वो है इसकी बेजोड़ शुद्धता। इसका पूरा क्रेडिट सरकार के सख्त क्वालिटी कंट्रोल को जाता है, जो ये यकीनी बनाता है कि इसमें एक रत्ती भी मिलावट ना हो। अब सोने की कीमतें तो दुनिया भर में लगभग एक जैसी ही होती हैं, लेकिन समझदार खरीदार हमेशा खरीदारी से पहले प्रति ग्राम रोज का रेट देखना जानते हैं। व्यापारी आपको बाजार रेट से कम पर तो नहीं बेचेंगे, मगर असली गेम चेंजर होती है मेकिंग चार्ज, यानी आपकी मोल भाव की काबिलियत। आप कितना चुकाते हैं ये इसी पर निर्भर करता है। फिर चाहे आप कुवैत हो, दुबई, भारत या दुनिया के किसी भी कोने में, ये रूल हर जगह एक जैसा ही है। अब बात करते हैं भारतीय खरीदारों की। कुवैत में जो आयात शुल्क होता है उसे ध्यान में रखने के बाद भी वहां सोना खरीदना फायदेमंद साबित होता है। 14 मार्च 2025 तक कुवैत में 24 कैरेट सोने की कीमत 288.740 दिनार प्रति 10 ग्राम थी, यानी करीब 77,933 रुपए। अगर हम इसे मुंबई की कीमत से तुलना करें, जहां वही 10 ग्राम सोना करीब 89,780 रुपए में मिल रहा है, तो कुवैत में 14.121% का फायदा होता है। ये कीमत का फर्क कुवैत की टैक्स फ्री पॉलिसीज और जबरदस्त कंपटीशन की वजह से है। अब अगर भारत में आयात करने पर 6% सीमा शुल्क जोड़ दिया जाए तो भी कुल कीमत 82,608 रुपए प्रति 10 ग्राम बैठती है, यानी आप अभी भी मुंबई के मुकाबले करीब 7,172 रुपए प्रति 10 ग्राम की बचत कर सकते हैं। कुवैत में सोना सस्ता क्यों है? देखिए, कुवैत में सोना इसलिए सस्ता है क्योंकि वहाँ की टैक्स पॉलिसीज और इम्पोर्ट ड्यूटीज यानी आयात शुल्क काफी अलग हैं। यूएई के मुकाबले कुवैत में सोने पर कोई वैट टैक्स नहीं लगता, इस वजह से वहाँ सोना खुद ब खुद सस्ता हो जाता है। पिछले कुछ सालों में कुवैत ने अपने आप को मिडिल ईस्ट में एक बड़ा सोने का हब बना लिया है। उनकी रणनीति बहुत साफ है, माइनस टैक्स फ्री माहौल और जबरदस्त कंपटीशन की वजह से यहाँ हाई क्वालिटी का सोना अच्छे दामों पर मिलता है। अब अगर हम बात करें भारत की, तो यहाँ पर सोने पर 3% GST और दूसरे टैक्स लगते हैं। यही वजह है कि कुवैत के मुकाबले भारत में सोना 15 से 20% तक महंगा हो जाता है। इसके अलावा भारत में सोने की रिफाइनिंग और स्टोरेज की सुविधाएं भी थोड़ी कमजोर है, जिससे लागत और बढ़ जाती है। ऊपर से मिलावट का भी खतरा रहता है। यही सब वजहें हैं कि भारत में सोना महंगा पड़ता है। भारत में सोने के आयात के लिए कानूनी ढांचा। अब देखिए, भारत पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत कुछ नियम तय करता है। अगर कोई भारतीय मूल का शख्स विदेश से भारत लौट रहा है तो उसे एक तय लिमिट तक सोना साथ लाने की इजाजत होती है। ड्यूटी फ्री यानी बिना टैक्स के पुरुष 20 ग्राम और महिलाएं 40 ग्राम तक सोना ला सकती हैं। लेकिन इसमें एक शर्त है, पुरुष के लिए ज्यादा से ज्यादा कीमत 50,000 रुपए और महिला के लिए 1 लाख रुपए तक ही हो सकती है। बच्चों को भी ये छूट मिलती है, बशर्ते उनके नाम से सामान लाया जाए। हाँ, ध्यान रहे, ये छूट उन्हीं लोगों को मिलती है जो कम से कम 6 महीने विदेश में रह चुके हों। अगर किसी ने इससे पहले छोटी यात्राओं के दौरान ये बेनिफिट नहीं लिया तो वापसी पर इस छूट का फायदा ले सकते हैं। ये सब एक नियोजित और साफ सुथरी पॉलिसी के तहत होता है। अगर आप सीमाओं का पालन करें और तय शर्तों के साथ चले तो कानूनी रूप से सोना भारत लाया जा सकता है। भारत सरकार का तरीका और टैक्स रेट। देखिए, भारत सरकार कुवैत से सोना मंगवाने पर जो सीमा शुल्क लगाती है वो असली कीमत पर नहीं बल्कि पहले से तय एक ट्रेंडिंग रेट पर लगती है। इससे एक बराबरी बनी रहती है और सरकारी सिस्टम को भी फायदा होता है। 28 फरवरी 2024 तक भारत सरकार ने 248 कुवैती दिनार प्रति 10 ग्राम का रेट तय किया था, भले ही असल कीमत 288 दिनार हो। इसका मकसद है कि कस्टम ड्यूटी और आयात में एक बैलेंस बना रहे। कुवैत में सोना कहाँ से खरीदे? भाई, कुवैत में सोने का बाजार तो वाकई खूब फल फूल रहा है। खरीदारों के लिए यहाँ बहुत से ऑप्शन हैं। सूक अल वतनिया कुवैत सिटी में एक पुराना और मशहूर बाजार है। यहाँ आपको हर रेंज में जेवर, बारीक डिजाइन वाला सोना और सिक्के मिलते हैं। अगर आप वीकेंड पर यानी फ्राइडे या संडे जाएं, तो पूरा इलाका एक मिनी इंडिया टाउन या फिलीपींस टाउन जैसा नजर आता है। सलमिया और हवाली यहाँ की दुकानों में कई मशहूर ज्वेलर्स हैं जो लोकल और इंटरनेशनल खरीदारों की सेवा करते हैं। कुवैती गोल्ड सूक, यहाँ आपको 22 कैरेट से ज्यादा प्योरिटी वाले गहने मिलेंगे और खास बात, ये सारे अरबी और कुवैती स्टाइल डिजाइन में होंगे। सेंट्रल गोल्ड सूक, सूक अल दहाब अल मरकजी, ये सरकारी निरीक्षण वाली जगह है, यानी यहाँ सोने की क्वालिटी और प्योरिटी की जांच की जाती है। यहाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के गहने मिलते हैं, कस्टम डिजाइन भी बनाए जाते हैं और रसीद पूरी तरह प्रमाणित होती है। फहील गोल्ड शॉप्स कुवैत सिटी से करीब 25 मील साउथ में है और यहाँ भी सोने की कई दुकानें हैं। तो कुवैत में सोना क्यों खरीदे? कम दाम, बढ़िया क्वालिटी और शानदार फिनिशिंग, ये सब मिल जाए तो भला कौन नहीं खरीदेगा।
यही वजह है कि भारतीय ग्राहक यहाँ सोना लेना पसंद करते हैं। बस ध्यान रखिए, आयात की कानूनी लिमिट और कस्टम रूल्स का पालन जरूरी है। कुवैत से सोना लेकर इंडिया जा रहे हैं? अगर आपने कुवैत से सोना खरीद लिया है तो इंडिया जाने से पहले ये जान लीजिए, एयरपोर्ट पर आपको सही डिक्लेरेशन देना होगा, दस्तावेज पूरे रखने होंगे और जो नियम भारत सरकार ने तय किए हैं उनका पालन करना जरूरी है। कुवैत से सोना लेकर सफर कर रहे हैं? अगर आपने कुवैत में सोना खरीदा है तो यहाँ से रवाना होने से पहले कुछ बातें जान लेना जरूरी है। मुसाफिरों को अपने पहचान के कागजात के साथ साथ सोना खरीदने की रसीद या कोई और दस्तावेज देना होगा जो बताता हो कि सोना वाकई आपने ही लिया है। एयरपोर्ट पहुंचने पर जो भी दस्तावेज आपको दिए गए हों उन्हें कस्टम्स अफसर को दिखाना होगा ताकि आपका सफर आसानी से हो सके। आप कुवैत के बारे में क्या बताना चाहते हैं? कमेंट करिए। कुवैत किस तरह से आ सकते हैं, जॉब के लिए, वीजा, इन सब के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करिए। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपके सहयोग से ही हमें और बेहतर काम करने की हिम्मत मिलती है। शुक्रिया।